परम शांति, बेहद के बेहद की परम 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 महाशांति है, महाशांति है, महाशांति है। आज हम चर्चा करेंगे आत्म स्वरूप, ब्रह्म स्वरूप, फरिश्ता स्वरूप, ये सब क्या है, शास्त्रों में क्या लिखा है, अव्यक्त वाणी में क्या है। जब ये सब हम बहुत ही गहराई से चर्चा करेंगे, पुरुषार्थ एक्यूरेट हो जाएगा, सहज हो जाएगा और हमारा अंतिम लक्ष्य स्वपरिवर्तन अति सहज रूप से प्राप्त होगा। आज अव्यक्त वाणी को भी थोड़ा चर्चा करेंगे। अव्यक्त वाणी कौन सी आत्माओं के लिए है और अव्यक्त वाणी की रहस्य क्या है, महत्व क्या है। मेरे हिसाब से अव्यक्त वाणी एक ऐसा परम ज्ञान शास्त्र है या ज्ञान है जो सनातन शास्त्र की ज्ञान की निचोड़ कह सकते हैं। सनातन शास्त्र मौलिक है, फंडामेंटल है, वो बहुत सारे सिद्धांतों से भरा है, लेकिन अव्यक्त वाणी एक प्रैक्टिकल अप्रोच है। कैसे संस्कार परिवर्तन अति सहज रूप से इस कार्य जगत में रह के एक आत्मा कर सकता है। लेकिन अव्यक्त वाणी में ज्ञान मिक्स हो गया, मनमत मिक्स हो गया, ये हम चर्चा किए हैं। और बीके में वेद शास्त्र को झूठ मान लिया। इसलिए अव्यक्त वाणी की मूल अर्थ को समझना कोई भी आत्मा के लिए, इवन बीके के आत्मा के लिए भी असंभव है, अति कठिन है। अव्यक्त वाणी को बीके में अपने हिसाब से चेंज भी करने लगे तो जो एक बहुत ही अमूल्य ज्ञान था वो अति रहस्यमय बन गया। यानी उसको समझने के लिए बहुत सारे आत्मा में पावर चाहिए और उसको और वेदों शास्त्रों को भी ज्ञान चाहिए। तो अव्यक्त वाणी एक प्रकार की रहस्यमय ज्ञान है। केवल योग्य ज्ञानी इसको समझ पाएगा, सभी नहीं समझ पाएंगे। जब मैं अव्यक्त वाणी को वेद शास्त्र के ज्ञान से टाली करता हूँ, फिर बापूजी के ज्ञान से टाली करता हूँ, मैं आश्चर्य हो जाता हूँ कि उसमें कितना गहरा ज्ञान है। ये ज्ञान धरती के ऊपर केवल परमपिता ही दे सकते हैं। ये ज्ञान धरती के ऊपर आना यानी बेहद की बाप की आने का संवाद है। यदि कोई बीके की आत्मा अव्यक्त वाणी को समझ जाएगा, एक्यूरेटली समझ जाएगा, वो आज ही इसी वक्त बीके छोड़ के बेहद के ज्ञान में आ जाएगा। शायद ये भी एक ड्रामा का पार्ट होगा। अव्यक्त वाणी ऐसे महावाक्य है जो केवल उन आत्माओं के लिए है जो जड़ जगत यानी कार्य जगत में फंस चुके हैं और ये अनुभव भी कर रहे हैं कि मैं फंस गया हूँ और निकलने की पुरुषार्थ कर रहे हैं। जब गहराई में अव्यक्त वाणी की मनन करते हैं तो इतना आश्चर्य होता है कि वेदों शास्त्रों की सारे संशय की समाधान यही मिल जाता है। और जब हम बापूजी के ज्ञान भी सुनते हैं तब इस सृष्टि का हर एक रहस्य अपने आप प्रकट हो जाता है। ये अव्यक्त वाणी एक अद्भुत ज्ञान का समाहार है, लेकिन उसके लिए बापूजी के ज्ञान, बापूजी के पावर, वेद शास्त्र की समझ, ये सब होना चाहिए। नहीं तो अव्यक्त वाणी अव्यक्त ही रहेगा, वो उस आत्मा के सामने व्यक्त नहीं होगा। तो अव्यक्त वाणी सच में अव्यक्त ज्ञान है। उसको व्यक्त करने के लिए साधना करना पड़ेगा। और बेहद की बाप को नमन है कि उन्होंने इतना अनमोल ज्ञान इस धरती के ऊपर लाया। ये ज्ञान हम जैसे बच्चों के लिए बहुत उपयोगी है, क्योंकि वो इस तरह बताया गया कि हम रोज दैनिक कार्य में जो बाधाएं को झेल रहे हैं उसके बारे में बहुत एक्यूरेटली है। और इस कार्य जगत यानी व्यक्त सृष्टि में रह के कैसे अपने संस्कार परिवर्तन कर सकेंगे, इसकी गहरा चर्चा है। यदि कोई वेद शास्त्र की कुछ शब्द की अर्थ को बहुत गहराई से नहीं समझा है, जैसा जड़ चेतन, पुरुष प्रकृति, कार्य जगत, कारण जगत, जीवात्मा, आत्मा, ब्रह्म, परमपिता, ये सब को समझना पड़ेगा, तब वो अव्यक्त वाणी को बहुत एक्यूरेटली समझ पाएगा। नहीं तो अव्यक्त वाणी को समझना थोड़ा कठिन रहेगा। इसलिए अव्यक्त वाणी में कहीं लिखा है कि वेद शास्त्र आटे में नमक बराबर, अर्थात जैसे कोई भी खाना नमक के बिना खाया नहीं जा सकता है, ऐसे ही अव्यक्त वाणी कोई भी आत्मा समझ नहीं पाएगा जब तक वेद शास्त्र की जो बेसिक है, जो फंडामेंटल है, उसको थोड़ा बहुत नहीं समझता है। यदि कोई आत्मा बापूजी के ज्ञान को थोड़ा समझ गया है, आनंद भाई के जो सनातन चर्चा है उसको भी सुना है, तो वो अव्यक्त वाणी समझ जाएगा। इसलिए बापूजी सनातन ज्ञान के ऊपर बहुत स्ट्रेस दिए थे। अव्यक्त वाणी को सही तरह से समझने के लिए सनातन ज्ञान अत्यंत आवश्यक है। इसलिए बापूजी ज्ञान में बार बार कहते हैं कि वेद शास्त्र को झूठ बोलना महापाप है, क्योंकि वेद शास्त्र को झूठ बोल के वो खुद अपने ज्ञान को भी नहीं समझ पा रहे हैं। कोई भी संस्कार को धारण करने के लिए आत्मा में पावर चाहिए, वो तो केवल बेहद की बाप यानी बापूजी से ही मिलेगा।
शिव बाबा या ब्रह्मा बाबा से इतना पावर नहीं मिलेगा जिससे बेहद की आत्मा अति सूक्ष्म ज्ञान को इमर्ज कर सके। ज्ञान को इमर्ज करना मतलब आत्मा की पावर को इमर्ज करना। इसलिए अव्यक्त वाणी को वेद शास्त्र पढ़ने के बाद ही पढ़ना चाहिए और मनन भी करना चाहिए। लेकिन उसमें बीके की आत्माओं की मनमत भी मिक्स है, इसलिए थोड़ा सावधानी से बापूजी के ज्ञान को स्मृति में रख के पढ़ना चाहिए। तब भी अव्यक्त वाणी का जो असली रहस्य धीरे धीरे खुलेगा। ये भी बापूजी के कृपा है, उनकी प्रेरणा से ये सब पुरुषार्थ हम सभी कर रहे हैं और ज्ञान की भी चर्चा यहाँ पर कर रहे हैं। माँ जी के दिव्य संदेश 12/9/2025 में उन्होंने अव्यक्त वाणी की महत्व को समझाया है। हम जैसे आत्माओं के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण है जो इस जड़ कार्य जगत में कर्म में फंसे पड़े हैं। जो आत्मा को आत्म साक्षात्कार हो गया है उसको ये ज्ञान की इतना जरूरत नहीं। अव्यक्त वाणी या वेद शास्त्रों के हिसाब से आत्म साक्षात्कार की अर्थ है बुद्धि में आत्मा की प्रकाश को अनुभव करना, बहुत ही स्पष्ट रूप से उस शक्ति, वो जो अव्यक्त शक्ति को बुद्धि में अनुभव करना। आत्मा की बीज रूप को यहाँ अनुभव करना कठिन है, कोई बिरला ही है। अत्यंत पुरुषार्थ और परमपिता की कृपा से ये बीज रूप को प्राप्त हो सकता है। ऐसे आत्मा अत्यंत अनन्य आत्माएं हैं। ऐसे आत्मा की कारण शरीर अति शुद्ध और बहुत हल्का रहता है। तो आज हम ज्ञान की चर्चा करेंगे जो वेद शास्त्र और अव्यक्त वाणी दोनों के हिसाब से करेंगे। तो पहला प्रश्न, जीवात्मा, ब्रह्म, आत्मा, परमपिता, इनमें क्या पार्थक्य है, इसको ज्ञान से कैसे समझें? तो इसका उत्तर है जीव यानी जिसमें भोग की इच्छाएं हैं और जो कार्य जगत यानी व्यक्त जगत में ही आनंद की खोज कर रहा है, ऐसे आत्मा को जीवात्मा कहते हैं। इसको ज्ञान मार्ग में हद की आत्मा कहते हैं। शास्त्र में जीवात्मा और परमात्मा दोनों को आत्मा ही कहा जाता है। अर्थात जीवात्मा भी एक आत्मा ही है, चेतन है, लेकिन जड़ में फंस गया है और अपने स्वरूप को विस्मृत हो गया है और वो कभी प्रयत्न भी नहीं करता है परमात्मा को पाने के लिए, परमात्मा को जानने के लिए। उसमें कभी वो इच्छा जागृत ही नहीं होता है। ऐसे आत्मा को जीवात्मा कहते हैं या साधारण जीव कहते हैं। परमात्मा ब्रह्म स्वरूप है। ब्रह्म की स्वरूप क्या है? वो है सत चित आनंद स्वरूप। जब आत्मा ज्ञान योग सेवा द्वारा रचयिता परमात्मा की कृपा से अपनी मूल स्वरूप यानी शुद्ध आत्म स्वरूप का अनुभव करता है, वो है ब्रह्म समान स्थिति। परमात्मा नित्य ब्रह्म स्थिति में रहते हैं, लेकिन आत्मा मोक्ष प्राप्ति के बाद ब्रह्म स्थिति को अनुभव करता है। इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं, आत्मा ब्रह्म स्वरूप को अनुभव करने के बाद जीवन मुक्त को प्राप्त होता है। ऐसे आत्मा के मन परमात्मा मिलन की अर्थात परमात्मा साक्षात्कार की बहुत इच्छा रहता है। ये बहुत ही ऊंची कैटेगरी की आत्माएं हैं। ऐसे आत्मा में एक ही संकल्प होता है कि मैं परमपिता की सानिध्य प्राप्त करूं। परमात्मा रचयिता है और आत्मा रचना है। आत्मा जब कार्य जगत में यानी व्यक्त जगत में प्रवेश करता है, मूल स्वरूप से विस्मृत होने के कारण जीवात्मा बन जाता है। तब वो ब्रह्म स्वरूप को विस्मृत हो जाता है और दुख में डूब जाता है। ज्ञान के हिसाब से जीवात्मा दुख में ही रहता है, चाहे वो जीवात्मा कितना भी सोचे में सुखी हूं, लेकिन असल में कोई भी आत्मा ब्रह्म स्वरूप से विमुख है, ब्रह्म स्वरूप से विस्मृत है, वो दुखी ही है। ये नियम है। ब्रह्म स्वरूप को बापूजी निजानंद स्वरूपम दिव्यानंद स्वरूपम कहते हैं। जब जीवात्मा कर्मातीत गुणातीत भावातीत बन जाता है, तभी वो अपने स्व स्वरूप यानी ब्रह्म स्थिति को अनुभव करता है। इसलिए ब्रह्म एक स्थिति है जो जीवात्मा अपने मूल स्वरूप में अनुभव करता है, यानी आत्मा अति शुद्ध स्वरूप में अनुभव करता है। जीवात्मा मतलब आत्मा इस जड़ जगत में दूषित हो गया। आत्मा मतलब शुद्ध स्वरूप, मतलब ये कार्य जगत से विमुख हो गया, विस्मृत हो गया। लेकिन परमात्मा यानी रचयिता नित्य ब्रह्म स्थिति में है। तो यहाँ समझना जरूरी है, परमात्मा जो है उसका जो स्थिति नित्य ब्रह्म स्थिति है, यानी आत्मा की अनेक स्थिति है। आत्मा जीवात्मा बनता है, आत्मा परमात्मा भी बनता है, लेकिन परमात्मा जो है वो नित्य ब्रह्म स्थिति में रहता है। लेकिन जो जीवात्मा है वो ब्रह्म स्थिति में जब आता है तभी उसको मोक्ष प्राप्ति होता है। इसलिए जीवात्मा या अन्य आत्मा और परमात्मा में बहुत पार्थक्य है, रचना और रचयिता में बहुत पार्थक्य है।
जैसे कोई आत्मा मनुष्य शरीर में सभी प्रकार दुख भोग रहा है, वो एक साधारण जीव होता है। जब योग में मस्तिष्क के केंद्र में आत्मा ब्रह्म स्वरूप को अनुभव करता है, वो स्थिति में आत्मा सच्चिदानंद स्वरूप बन जाता है। वो स्थिति को प्राप्त होने के लिए आत्मा को बहुत पुरुषार्थ करना पड़ता है, परमात्मा के सानिध्य में रहना पड़ता है, परमात्मा की कृपा का पात्र बनना पड़ता है। ये स्थिति ब्रह्म समान है, लेकिन आत्मा नित्य ब्रह्म नहीं है। जब आत्मा ब्रह्म समान बन जाता है तभी वो परमात्मा के कनेक्शन में आता है। परमात्मा और आत्मा अर्थात रचना और रचयिता में पार्थक्य रहता है, क्योंकि दोनों की अस्तित्व अलग है, पावर भी अलग है। जैसे कि परमात्मा से अनेक आत्मा की सर्जन होते हैं, लेकिन परमात्मा केवल ब्रह्म स्वरूप आत्मा से कनेक्ट होते हैं, तभी वो रचना आत्मा ब्रह्म समान कुछ गुण को प्राप्त होता है। जैसे कि त्रिकालदर्शी, सत्य संकल्प यानी केवल कल्याणकारी संकल्प, विश्व कल्याणकारी इत्यादि गुण को प्राप्त होता है। लेकिन परमात्मा आत्मा से अलग है। इसलिए बापूजी एक वीडियो में कहे हैं, ये सृष्टि द्वैत है, अद्वैत नहीं। एक साधारण जीवात्मा के साथ परमात्मा की कोई कनेक्शन नहीं है। वो साधारण आत्मा अपने फ्री विल के हिसाब से कार्य करता है और कार्य जगत में फंसा रहता है। जब हम कार्य जगत कहते हैं तो इसको समझना चाहिए, परमधाम और शिवपुरी के बाहर जितने भी आयाम हैं, जितने भी क्रिएशन है, जितने भी डायमेंशन है, सभी कार्य जगत है। ब्रह्मापुरी भी कार्य जगत है, विष्णुपुरी भी कार्य जगत है। ये समझना चाहिए कि यहाँ माया है। इसको ज्ञान से सभी समझ लेना जरूरी है, नहीं तो अनेक आत्मा सूक्ष्म दृश्य को ब्रह्म स्थिति भी मानते हैं। जितने भी सूक्ष्म दृश्य है, जो भी आत्मा देख रहा है, वो भी एक साधारण जीव ही है। ब्रह्म स्वरूप कोटों में कोई बनता है, ये बिरला उपलब्धि है। ब्रह्म स्वरूप बनना कोई आसान बात नहीं है। विष्णुपुरी जा सकते हैं, ब्रह्मापुरी जा सकते हैं, लेकिन ब्रह्म स्वरूप बनना ऊंचते ऊंच स्टेज है। जब हम सच्चित आनंद स्वरूप कहते हैं, वो केवल परमात्मा की ब्रह्म स्वरूप को समझाता है। सत यानी जो सत्ता में है, वो मूल प्रकृति सृष्टि में केवल प्रकृति की सत्ता है, यानी मूल प्रकृति ही सत्ता को समझाता है। चित यानी कारण शरीर, जिसमें चेतन शक्ति की प्रवाह होता है, वह जीवात्मा। आनंद यानी पूर्ण शुद्ध स्वरूप, जो ब्रह्म की मूल स्वरूप है, वो है खुद ब्रह्म। इसलिए सच्चिदानंद संपूर्ण सृष्टि को समझाता है। सृष्टि 3 फैक्टर यानी 3 एंटिटी से बना है। ब्रह्म यानी रचयिता, प्रकृति और अन्य रचना आत्माएं, जिसको जीवात्मा कहते हैं। ये तीनों सच्चिद आनंद के अर्थ को समझाते हैं। सत हो गया मूल प्रकृति, चित हो गया जीवात्मा, आनंद हो गया ब्रह्म स्वरूप परमात्मा। इसलिए परमात्मा ये संपूर्ण सृष्टि की आधार है, यानी प्रकृति की भी आधार है, जीवात्माओं की भी आधार है और खुद आनंद स्वरूप है। यही सच्चिदानंद स्वरूप के मूल अर्थ है। इसलिए जीव के पास फ्री विल है, वो ब्रह्म स्वरूप को अनुभव करने की पुरुषार्थ करे या जीवात्मा बन के जड़ जगत की दुख रूपी सुख को अनुभव करने की प्रयत्न करे। जब आत्मा अपना फ्री विल यानी संकल्प परमात्मा से जोड़ता है, वो ब्रह्म स्वरूप बन जाता है। और इसके विपरीत जीवात्मा अपने फ्री विल से कार्य जगत से जोड़ता है, वो एक साधारण जीवात्मा बन के अनेक योनि में घूमता रहता है। सत्य तो ब्रह्म भी है और जगत भी है, लेकिन जगत माया है। ये रूप परिवर्तन करता रहता है। इसका मूल स्वरूप को समझने के लिए, जगत का मूल स्वरूप को समझने के लिए प्रयत्न करना पड़ता है। पुरुषार्थ, यही पुरुषार्थ है। ब्रह्म तो अपने स्वरूप में हर पल स्थित है। जैसे एक शिव को एक ब्रह्मांड की परमपिता कहेंगे, क्योंकि वो इस ब्रह्मांड में सबकी रचयिता है। प्रकृति और जीवात्माओं की मूल कारण शिव ही है। इस ब्रह्मांड में महाशिव अनंत कोटि ब्रह्मांड की परमपिता है। परम महाशिव अनंत कोटि गैलेक्सी के परमपिता है। ऐसे ही बेहद के बेहद की परमपिता दादाजी हैं, जो बेहद के बेहद की सृष्टि की मूल कारण है। जो एक ब्रह्मांड को समझ जाता है, वो बेहद की ब्रह्मांड को भी समझ जाता है। इसलिए वेद शास्त्र में केवल एक ब्रह्मांड की बात है, लेकिन जो ये ब्रह्मांड को समझ गया, वो बेहद की सृष्टि को भी आसानी से समझ जाएगा। ब्रह्म स्वरूप को प्राप्त करने के लिए ब्रह्म ज्ञान जरूरी है। आत्मज्ञान के बिना कोई ब्रह्मज्ञानी नहीं बन सकता है। ये दोनों एक साथ चलता है। जो ब्रह्मज्ञानी है वो आत्मज्ञानी तो होना ही है, और जो आत्मज्ञानी है वो ऑटोमेटिक ब्रह्मज्ञान की ओर गति करता है। सृष्टि में सभी रचयिता की कार्य प्रणाली एक प्रकार ही है, लेकिन पावर
और रचना अलग अलग प्रकार की है। इसलिए इस ब्रह्मांड की शिव की कार्य को कोई समझ गया तो बेहद की ब्रह्मांड के शिव को भी समझ जाएगा। ब्रह्म जो आनंद स्वरूप है, ये आनंद स्वरूप में कौन रह सकता है जिसके ऊपर कोई बोझ नहीं है। एक आत्मा के ऊपर बोझ कैसे आता है? हर आत्मा के लिए कर्म बंधन बोझ है। किसी के प्रति कुछ भाव आया तो वो भी आत्मा के ऊपर बोझ है। प्रकृति के तीनों गुण भी आत्मा के ऊपर बोझ है। तीनों गुण आत्मा में तभी आता है जब आत्मा अहंकार में रहता है। इसलिए जीवात्मा जब कर्मातीत, भावातीत और गुणातीत बनता है तभी वो बोझ से मुक्त होता है। तभी आत्मा की मूल स्वरूप यानी आनंद स्वरूप प्रकट होता है, जिसको हम ब्रह्म स्वरूप कहते हैं। यही है आत्म स्वरूप जो केवल भ्रुकुटी के मध्य में अनुभूति होती है। यदि आत्मा में आनंद नहीं, खुशी नहीं है तो वो आत्मा कितने भी लाइट को दिखे वो ब्रह्म स्वरूप से विमुख है, वो सूक्ष्म जगत में फंसा पड़ा है। जो ज्ञानी है वो अपने आनंद स्वरूप को ज्ञान से इमर्ज करने की प्रयत्न करता है, पुरुषार्थ करता है। वो हल्का रहेगा। इस स्थूल शरीर में प्रकाश की अनुभव हो सकता है या नहीं भी होता है, वो एक विस्तृत अलग चर्चा की विषय है। लेकिन ज्ञानी के लक्षण है वो हल्का रहेगा, प्रेजेंट में रहेगा, वर्तमान में रहेगा, आनंद में रहेगा। यदि उसकी स्थिति हलचल होता है तो वो फिर बाप की याद में और ज्ञान की गहराई में जाएगा और अपने स्व स्थिति में लौट जाएगा। ऐसे ही वो पुरुषार्थ करता रहेगा। जब आत्मा जड़ चेतन की भेद को समझ जाता है तो वो अहंकार में फंसता नहीं है। अहंकार मुक्त आत्मा गुणातीत होता है और भाव में नहीं आता है, तो कर्म बंधन से मुक्त रहता है। जीवात्मा भावातीत कैसे बनेगा, भाव में क्यों आता है, इसको समझने के लिए हमें जानना है कि जीवात्मा भाव में आता ही क्यों। भाव यानी जीव के मन में किसी के प्रति अत्यंत आकर्षण या विकर्षण यानी राग या द्वेष है, जो साकारी मन में संकल्प उत्पन्न करता है। जैसे मैं किसी के लिए कुछ अच्छा करूं या किसी को हानि पहुंचाऊं, ये सब भाव अहंकार है। अज्ञानता के कारण ये भाव आत्मा के ऊपर बोझ बन जाता है। जैसे मैं अन्य से बड़ा ज्ञानी हूँ या मैं अन्य से अच्छा योग लगा रहा हूँ, ये सब भाव है। कोई भी भाव यानी इच्छा कार्य जगत का या व्यक्त जगत का मन में आया, वो भाव है। ये भाव हर पल अति सूक्ष्म रूप में संकल्प बनता रहता है। ये व्यर्थ संकल्प है। इसलिए योगी को अपने ऊपर हर पल अटेंशन रखना पड़ेगा। ये सभी बोझ है। ऐसे कोई भी कर्म बंधन यानी जो परिस्थिति जीवात्मा के सामने आता है वो भी आत्मा के लिए बोझ है। ऐसे कार्य जगत की प्रकृति की तीन गुण भी बोझ है, अर्थात सत्व गुण भी आत्मा के ऊपर बोझ है। वो तभी बोझ बनता है जब आत्मा आत्म स्वरूप के अभ्यास करने जाता है। जैसे राजा हरिश्चंद्र की कथा हम पढ़ते हैं पुराण में, अत्यधिक सत्व गुण उनके ऊपर बोझ था। ऐसे आत्मा बोझ में दबा रहते हैं और आत्मा की सारे शक्ति यहीं खत्म हो जाता है और पुरुषार्थ नहीं कर पाता है। हम सभी बच्चे ज्ञान को समझने से पहले एक जीवात्मा की रोल अदा कर रहे थे, और जब तक ब्रह्म स्वरूप की अनुभव नहीं करते हैं तब तक हम सभी बोझ में दबे हुए रहते हैं। इससे मुक्ति की उपाय क्या है? समर्पण बुद्धि से अहंकार को समर्पण हो जाता है। अहंकार की त्याग से आत्मा प्रकृति की तीनों गुणों की प्रभाव से मुक्त हो जाता है, तो उससे भाव उत्पन्न नहीं होता है। तब आत्मा हर एक कर्म को बिना फल की इच्छा में करते रहता है, तो परिस्थिति की प्रभाव उसके ऊपर नहीं पड़ता है। ज्ञानी के लिए कर्म बंधन एक अपॉर्चुनिटी है, एक समय ऐसा है कि इससे वो अपने संस्कार परिवर्तन हुआ कि नहीं हुआ वो अपने ऊपर जज करता है, निरीक्षण रखता है। धरती के ऊपर यानी कार्य जगत में जो भी हो रहा है वह सभी प्रकृति के तीनों गुणों से हो रहा है। यदि आत्मा ज्ञानी है और संकल्प से बेहद की परमपिता से जुड़ा है तो वह कर्म बंधन को काटने के समय वह आत्मा में और ज्यादा ज्ञान इमर्ज होगा और उससे संस्कार परिवर्तन और तीव्र गति से होगा और वो आत्मा मोक्ष की ओर यानी आत्म स्वरूप की ओर नजदीक चला जाएगा। इसलिए बुद्धि से समर्पण होना है, बेहद की परमपिता के पास बुद्धि से समर्पण होना है। इसलिए कर्म बंधन को ज्ञानी अपने लिए बाधक नहीं समझता है, उसको एक अपॉर्चुनिटी मानना चाहिए और आगे बढ़ते ही रहना है। परमपिता को समर्पण होने से प्रारब्ध भी बदल जाता है। बुद्धि में परमपिता की याद होना चाहिए, केवल परमपिता की याद होना चाहिए, और याद की विधि माँ जी बताते ही हैं।
और ज्ञान से उसको गहराई से समझना है। सारांश है, जीवात्मा वो है जो कार्य जगत में सुख की खोज कर रहा है। आत्मा वो है जो परमात्मा की खोज ज्ञान से कर रहा है। जो नित्य निरंतर ब्रह्म स्वरूप में स्थित है वो परमपिता परमात्मा है। आत्मा परमपिता की उपासना करता है और परमपिता उपास्य है, यानी हर एक आत्मा की खोज ब्रह्म स्वरूप परमात्मा ही है। आत्मा जिसकी उपासना करता है उसके गुण को धारण कर लेता है। जो परमपिता की उपासना करता है वो परमपिता जैसा ब्रह्म स्वरूप को धारण कर लेता है। जो कार्य जगत की जड़ सृष्टि की उपासना करता है वो खुद जड़ बन जाता है। उपासना की अर्थ है प्रशंसा, यानी एप्रिसिएशन। हम उसी के प्रशंसा में फूल बांधते हैं जिसके कार्य को हम बुद्धि से समझ जाते हैं। परम पिता को तभी हम प्रशंसा करेंगे जब हम बुद्धि से उनकी कार्य प्रणाली को समझ जाएंगे। उसी को ब्रह्म ज्ञान कहते हैं। जब हम परम पिता से योग युक्त रहते हैं तब हम परम पिता के उपासना करते हैं, यानी उनको ज्ञान से प्रशंसा करते हैं। यही है ज्ञान योग, जिससे हम परम पिता के गुण को धारण करते हैं। यदि हम जिसको समझेंगे ही नहीं तो उसको कार्य को कैसे अप्रिसिएशन करेंगे, यानी प्रशंसा करेंगे, तो उसकी उपासना भी नहीं कर पाएंगे। इसलिए ज्ञान की मनन, ज्ञान की समझ, परमपिता की याद से योग होता है। आत्मा अपने मूल ब्रह्म स्वरूप को मस्तिष्क की केंद्र में अनुभव करने की पुरुषार्थ करते रहना है और आत्मा में स्थिर हो परमपिता की उपासना करना है। यह है स्थित प्रज्ञावस्था। ये निश्चय बुद्धि से करते रहना है, चाहे कुछ सूक्ष्म दृश्य दिखे या ना दिखे। यदि कुछ ना दिखे तो अच्छा है, बहुत अच्छा है। केवल ज्ञान से आत्मा में और परमपिता में फोकस रहना है। आत्मा में ही परमपिता की शक्ति अनुभूति होता है, वो अनुभूति करते रहना है। निश्चय बुद्धि से हार नहीं मानना है। ये सूक्ष्म साधना है। केवल निश्चय बुद्धि वाले ही आगे जा सकते हैं। जिसको कुछ दिख रहा है उसको थोड़ा सावधानी रखना है। ये चर्चा केवल हम सब बच्चों के लिए ही है, ये साधारण आत्माओं के लिए है ही नहीं। अब हम और एक प्रश्न पे चर्चा करेंगे। डबल लाइट है क्या? जो ये अव्यक्त वाणी में है, आज के पुरुषार्थ में है। लव एंड लाइट, ये भी क्या है? अंतर्मुखी और बहिर्मुखी क्या है? तो इसकी हम गहराई से चर्चा करेंगे। ब्रह्म सूत्रम यानी वेदांत में कहा गया है आत्मा और परमात्मा दोनों की अलग अलग अस्तित्व है, लेकिन आत्मा में परमात्मा समान गुण है। आत्मा कभी परमात्मा नहीं बन सकता है, लेकिन परमात्मा समान गुण को धारण कर सकता है उचित पुरुषार्थ के द्वारा। ये भी ब्रह्म सूत्र में है कि आत्मा अपने ब्रह्म स्वरूप को केवल भ्रुकुटी में मस्तिष्क के केंद्र में अनुभव कर सकता है। आत्मा के अंदर परमात्मा की अनुभूति होता है, अर्थात जब आत्मा में स्थिर हो परमात्मा की याद किया जाता है तभी आत्मा में परमात्मा समान गुण आता है। वेदों शास्त्रों के अनुसार तब आत्मा परमात्मा की शक्ति को अनुभव करता है। यही है डबल लाइट। आत्मा ब्रह्म को कब अनुभव करेगा? जब सारे बोझ से मुक्त हो जाएगा और आनंद स्वरूप में स्थित होगा और परमपिता की याद करेगा, तभी ऑटोमेटिक परमात्मा से कनेक्ट हो जाएगा। इसका प्रमाण है आत्मा को बहुत आनंद की अनुभूति होगा, बहुत हल्का महसूस करेगा। इसलिए यहाँ दो बातें हैं। पहले आत्मा सारे बोझ से बुद्धि से मुक्त होना है, फिर परमपिता को याद करना है। यही है डबल लाइट अवस्था। ये माझी भी समझाते हैं। पहले हल्का होना है एक लाइट, दूसरा लाइट है परमात्मा की ऊर्जा यानी प्रकाश को महसूस करना है, डबल लाइट। इसमें देखेंगे शास्त्र में और बेहद की ज्ञान में कोई पार्थक्य नहीं है। बापूजी ज्ञान में भी कहते हैं तू आत्मस्वरूप बन, मुझ परमात्मा को याद कर, मैं तेरे सारे पाप को नष्ट कर दूंगा और मेरे साथ परम धाम में ले जाऊंगा। शास्त्र में घुमा फिरा के यही बात कहा गया है, यानी आत्मा में परमात्मा की अनुभूति होता है, मन में नहीं, बुद्धि में नहीं, केवल आत्मा से परमात्मा की अनुभूति होता है। इसलिए कोई भी दृश्य हम देखते हैं वहाँ मन है, बुद्धि रहता है। हम आत्म स्वरूप यानी ब्रह्म स्वरूप की अभ्यास को बढ़ाते जाना है। जो अव्यक्त है उसको केवल बुद्धि से मनन कर सकते हैं, कुछ दिखेगा नहीं। जो दिखता नहीं यानी मन उससे जुड़ नहीं पा रहा है। इसलिए ज्ञान से मनन करके निश्चय होना है। जब तक आत्मा की प्रकाश स्पष्ट रूप से बुद्धि में प्रकट नहीं हो जाता है, यही पुरुषार्थ है। इसलिए पहले बुद्धि से डबल लाइट, फिर एक्चुअल डबल लाइट यानी बीज रूप अवस्था। इसको आत्मा
समझ नहीं पाने से सूक्ष्म जगत में उलझ जाते हैं। इसलिए ज्ञान बहुत महत्वपूर्ण है। आज की पुरुषार्थ में बार बार ये कहा जाता है लव एंड लाइट के अभ्यास करो। ये है क्या? निराकार से कैसे लव करेंगे? बार बार कहता है लवलीन हो जाओ। ये कैसे होगा? इसको शास्त्र के ज्ञान से समझते हैं। जब हम केवल आत्मा की दुनिया की बातें करते हैं तो हमें ये कार्य जगत से ऊपर जाना है और कोई भी दृश्य से बाहर निकलना पड़ेगा। कार्य जगत यानी दृश्यों का जगत, दृश्य की मूल कारण को बुद्धि में अनुभव करना पड़ेगा। वो दृश्य की मूल कारण अंतर्यामी ब्रह्म ही है, उसको अनुभव करना है। वो भी बुद्धि से, वो केवल ऊर्जा है, एक प्रकाश है, यानी परम प्रकाशमय है। परम प्रकाश अव्यक्त है, उसको व्यक्त में प्रकट नहीं किया जा सकता है, लेकिन उसको अग्नि के साथ या ये जो लाइट के साथ कंपेयर किया जाता है, जड़ वस्तु के साथ कम तुलना किया जाता है, लेकिन वो अव्यक्त है, उसको वर्णन नहीं हो सकता है। पहले ज्ञान के मनन से जब बुद्धि निश्चय होगा तभी वो धीरे धीरे स्पष्ट रूप में आत्मा में अनुभूति होगा। इसके लिए अभ्यास के समय चाहिए और परमात्मा की पावर भी चाहिए। परमात्मा कृपा तभी करते हैं यदि हम उचित यानी यथार्थ पुरुषार्थ और संकल्प करते हैं। जब तक बुद्धि कार्य जगत की स्थूल या सूक्ष्म दृश्य में उलझा हुआ है, वो आत्मा में ना लव है ना कोई लाइट है। जब आत्मा प्रज्ञानम यानी विवेक बुद्धि यानी आत्म बुद्धि में स्थिर होता है, तभी आत्मा में केवल कल्याणकारी संकल्प उत्पन्न अपने आप होता है। यही है लव। और जब बुद्धि वो आनंद यानी प्रकाश को अनुभव करता है, वो है लाइट। इसको कहते हैं लव लाइट के अभ्यास करना। जब आत्मा इस प्रज्ञानम में लंबे समय तक टिके रहता है, तभी उसको लवलीन कहा जाता है। ये कोई स्थूल लव एंड लाइट नहीं है, ये सूक्ष्म ज्ञान की मनन है जिससे ये स्थिति प्राप्त होता है। इसलिए वेद शास्त्रों की ज्ञान बहुत महत्वपूर्ण है। अंतर्मुखी और बहिर्मुखी क्या है? जब तक आत्मा की मन कार्य जगत यानी ये सूक्ष्म स्थूल और अति सूक्ष्म दृश्यमान जगत में घूम रहा है, वो बहिर्मुखी मन है। ऐसे अवस्था में बुद्धि स्थिर नहीं होता है, यानी स्थित प्रज्ञ नहीं होता है। जब मन सारे दृश्य से निवृत्त हो जाता है और दृश्य की कारण यानी वो परम प्रकाश यानी ऊर्जा में विलीन हो जाता है, तभी बुद्धि स्थित प्रज्ञ बन जाता है। ये है अंतर्मुखी। जब तक आत्मा में महतत्व इमर्ज नहीं होता है, यानी साधना करते करते, पुरुषार्थ करते करते, ज्ञान की गहराई में जाते जाते महतत्व इमर्ज नहीं होता है, यानी विवेक बुद्धि यानी अत्यंत शुद्ध बुद्धि इमर्ज नहीं होता है प्रैक्टिकली, तब तक आत्मा अंतर्मुखी नहीं बनता है। बहिर्मुखी और अंतर्मुखी ये दोनों मन की अवस्थाएं हैं। मन कार्य जगत में गति कर रहा है या अव्यक्त में विलीन हो गया है, ये दोनों बहिर्मुखी और अंतर्मुखी को समझाता है। इसलिए ज्ञान की मनन और बाप की याद में रहने से महत्त्व धीरे धीरे इमर्ज होगा, फिर बुद्धि स्थिर होगा, तब मन की गति रुकेगा। ये सब विधि है, आत्मस्वरूप की विधि है जो बापूजी माँ जी समझाते हैं। केवल मैं लाइट हूँ कहने से कोई ब्रह्म स्वरूप की अनुभूति कर ही नहीं सकता है। लाइट तो जड़ है। ज्ञानी को कार्य जगत में दो बातें सताता है, एक है भय, दूसरा है अनिश्चितता। इससे ज्यादा प्रभावित नहीं होना है। ये कार्य जगत की गुण है। ये भय भी कार्य जगत की गुण है, अनिश्चितता भी कार्य जगत की गुण है, क्योंकि ये जगत परिवर्तनशील है। इसको धैर्य के साथ ज्ञान से निरीक्षण करते रहना है। यहाँ हमारे साथ बेहद की परमपिता हैं, तो हमारे पास बहुत बड़ा एक कारण है कि हमारा अकल्याण नहीं हो सकता है। एक बात याद रखना है, ये कार्य जगत जड़ है। इसको हम चेतन यानी अपने संकल्प शक्ति से गति देते हैं। इसलिए किसी भी परिस्थिति में उसके प्रति कोई संकल्प ही नहीं करना है, नहीं तो वो जड़ को चेतन हम ही बनाते हैं और हमें ही वो जड़ जगत प्रॉब्लम में डालता है, यानी माया से हम दब जाते हैं। इसलिए जड़ को जड़ रहने देना है, कोई भी परिस्थिति में निसंकल्प रहना और परमपिता की याद में रहना है। यही एक ही पुरुषार्थ है। ऐसे अभ्यास करने से बहुत सारे प्रॉब्लम अपने आप सॉल्व होगा। कभी कभी बहुत बातें बाप की याद में छोड़ना पड़ता है, जिसको कहते हैं समर्पण, यानी जो हमारे हाथ में नहीं है, या कोई भविष्य की कल्पना करके अभी से परेशान रहना इत्यादि, वो सब बेहद की बाप में छोड़ देना है। हर एक श्वास में स्थिर रहना है, परम शांत रहना है और अपने स्व स्थिति को निरीक्षण करते रहना है, यानी वर्तमान में रहना है, प्रेजेंट में रहना है। वर्तमान में मेरा स्थिति क्या है, उसको हर पल निरीक्षण करना है। क्या मैं स्व स्थिति में हूँ, यानी मेरे अंदर अहंकार बुद्धि कार्य कर रहा है,
या विवेक बुद्धि कार्य कर रहा है। बहिर्मुखी यानी अहंकार बुद्धि, अंतर्मुखी यानी विवेक बुद्धि। जितने हम डबल लाइट रहेंगे, वर्तमान में रहने का अभ्यास करेंगे, हम सभी भय और अनिश्चितता से उभर जाएंगे। ज्ञान दिखना चाहिए, तभी हम भय और अनिश्चितता से उभर जाएंगे। इसलिए इसके लिए बहुत कठिन पुरुषार्थ है। एक है ज्ञान, दूसरा है प्रेम। प्रेम तभी होता है जब बुद्धि किसी के ऊपर निश्चय होता है। जैसे किसी में ज्ञान कम है लेकिन उतने ज्ञान पे बुद्धि निश्चय है, तो वो किसी गुरु या बाबा से प्रेम करेगा। किसी में ज्ञान ज्यादा है लेकिन निश्चय नहीं है, वो किसी को प्रेम नहीं कर सकता। प्रेम से आत्मा में समर्पण भाव आता है, तो आत्मा को शांति अनुभव होता है। इसलिए प्रेम बहुत जरूरी है। इसलिए भक्ति में बहुत आत्मा संतुष्टि के अनुभव करते हैं। इसलिए ज्ञान मार्ग कठिन है। आत्मा जब हर कारण को जानने की प्रयत्न करता है तो उसकी बुद्धि भटक जाता है, तो उसमें अहंकार हो जाता है और प्रेम की कमी होता है। जिसमें प्रेम ज्यादा है उसमें अहंकार कम हो जाता है, और जिसमें प्रेम कम है उसमें अहंकार ज्यादा होता है। इसलिए ज्ञानी अहंकारी हो जाते हैं और इससे उनकी आत्मा में पावर नहीं आता है। इसलिए ज्ञानी दुखी रहते हैं कभी कभी। इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट है ज्ञान से शुद्ध प्रेम को इमर्ज करना। जब तक प्रेम नहीं है तो आत्मा को शांति नहीं मिलेगा, चाहे कितने भी ज्ञानी हो। जैसे बीके में ज्ञान इतनी गहराई में नहीं है, लेकिन जितना समझ है उतने में बुद्धि निश्चय है, तो उनमें प्रेम बहुत है। इसलिए उनके साथ कुछ भी हो जाए वो कोई कंप्लेन नहीं करते, उल्टा ड्रामा कह के एंजॉय करते हैं। यह है निश्चय बुद्धि। इसको हम सभी ज्ञानी आत्माओं को भी सीखना चाहिए। जैसे बीके में कोई आत्मा शिव बाबा या ब्रह्मा बाबा को निश्चय बुद्धि और प्रेम के साथ याद कर रहा है और वो उनको ऑलमाइटी मान रहा है, तो उससे वो आत्मा में कुछ पावर आता है, उससे वो खुश है। इसलिए बीके की आत्माएं बहुत कम में खुश हैं, लेकिन ज्ञानी को बहुत चाहिए, तो थोड़ा स्ट्रगल करना पड़ता है। ज्ञान में चलना यानी तलवार के धार पे चलना। बेहद की ज्ञान में आत्मा बहुत ज्ञानी है लेकिन कंप्लेन बहुत है, बुद्धि निश्चय नहीं है, क्योंकि ज्ञान बहुत ऊंची है। इसलिए यहाँ पुरुषार्थ बहुत ज्यादा करना है। निश्चय कम होने से प्रेम कम होता है, तो डायरेक्ट ऑलमाइटी से योग लगाने से भी पावर उतना नहीं आ रहा है। इसलिए प्रेम बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए ज्ञान जितना भी समझ आ रहा है ठीक है, लेकिन दादाजी माँ जी के लिए प्रेम इतना रखना है कि अनंत शक्ति हमारे अंदर आ जाए। जब तक बुद्धि निश्चय नहीं होता है तब तक प्रेम उत्पन्न नहीं होगा, और प्यार के बिना पावर नहीं आएगा। इसलिए ज्ञान जितना समझ आता है उसमें निश्चय हो जाना है और बेहद की बाप की प्रेम को अनुभव करना है, तभी पावर आएगा। पावर से आत्मा खुशी की अनुभव करेगा। आत्मा में आनंद की अनुभूति एक ही सूचक है कि आत्मा में पावर आ रहा है। बेहद की ज्ञान इतना गहरा है कि बहुत आत्मा उसमें निश्चय नहीं हो पाते हैं, तो प्रेम की कमी हो जाता है। प्रेम में कमी नहीं होना है, प्यार ही पावर है। ज्ञान जितना समझ आ रहा है ठीक है, कोई कंपटीशन नहीं करना है, अन्यथा आत्मा व्यक्त कार्य जगत में फंस जाता है। इसलिए साकार चित्र से आकारी चरित्र को मनन करना है और निराकारी विचित्र परम प्रकाश ब्रह्मानंद को आत्मा में अनुभव करना है। यहाँ डायरेक्ट ऑलमाइटी है, तो अत्यंत निश्चय के साथ उनसे जुड़ जाना है। मन में बेहद की बाप की साकार चित्र के अलावा और किसी की चित्र भी नहीं आना चाहिए। बुद्धि में केवल बेहद की बाप की चरित्र की मनन यानी ज्ञान की मनन। बापूजी के चरित्र है क्या? केवल ज्ञान, ज्ञान सागर। बापूजी यहाँ ज्ञान इतना दिए हैं कि यहाँ किसी भी कैटेगरी की आत्मा आए वो अपने हिसाब से ज्ञान को समझ सकेगा। कोई ब्रह्मांड की आत्मा है, कोई यूनिवर्स की आत्मा है, कोई बेहद की आत्मा है। बापूजी हर प्रकार के ज्ञान दिए हैं। प्रेम ही योग की आधार है और प्रेम निश्चय बुद्धि की परिणाम है। यानी निश्चय बुद्धि नहीं है तो प्रेम भी नहीं उत्पन्न होगा। यदि किसी आत्मा में ज्ञान बहुत है लेकिन प्रेम नहीं है, इसका मतलब वो सिर्फ कहने के लिए ज्ञानी है। जब तक ज्ञान पे निश्चय नहीं हुआ है उसको पुरुषार्थ से और पुरुषार्थ करना पड़ेगा, ज्ञान को डाइजेस्ट करना पड़ेगा, जिससे प्रेम उत्पन्न हो। यदि ज्ञानी है प्रेमी नहीं है तो आत्मा अधूरा है। केवल प्रेमी है तो चलेगा, लेकिन वो भी आत्मा अधूरा है। लेकिन केवल ज्ञानी की कोई महत्व नहीं है। सबसे बेस्ट है ज्ञानी के साथ प्रेमी, यानी लवफुल प्रेम होना ही चाहिए, और उसके साथ नॉलेजफुल यानी ज्ञान भी होना चाहिए। ऐसे आत्मा को माया हिला नहीं सकता है, नहीं तो ज्ञानी को भी हिला सकता है, प्रेमी को भी हिला सकता है। ज्ञानी और प्रेमी एक साथ होना चाहिए। हाँ, प्रेमी को कुछ वक्त के लिए शांति मिलेगा, लेकिन वो भी माया में फंस जाता है।
ऐसे बीके में जैसे आज माया में फंसे पड़े हैं, केवल लवफुल माया में फंस जाते हैं, और केवल ज्ञानी तो दुखी रहते हैं। माया की मतलब है काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। अभी हम श्रीमद् भगवद गीता के एक श्लोक की चर्चा करेंगे। अनन्य चिंतयोत मांग ये जनाः पर्यपासते ते संग नित्य अभियुक्तानाम योगक्षेमम वहाम्यहम्। बहुत ही फेमस श्लोक है, ये समझने लायक है। जो ज्ञानी, इसका अर्थ है जो ज्ञानी अनन्य भाव से केवल मेरा ही चिंतन और उपासना करते हैं, उन नित्य निरंतर योग युक्त पुरुषों का योगक्षेमम मैं स्वयं वहन करता हूँ। इसलिए ज्ञानी के साथ प्रेमी बनना पड़ेगा। कुछ आत्मा ज्ञानी है लेकिन इतना नकारात्मक सोच रहता है कि वो परमपिता से विमुख हो जाते हैं। इसलिए प्रेमी बनना जरूरी है। मेरे हिसाब से ज्ञानी ही प्रेमी है, जो प्रेमी नहीं है वो ज्ञानी नहीं है। योगक्षेमम का अर्थ क्या है? योग का अर्थ है जो अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है उसे प्राप्त कराना। क्षम का क्या अर्थ है? जो प्राप्त हो चुका है उसको संरक्षण करना। यानी जैसे बहुत लोगों के पास पैसा है लेकिन पैसा को भोग नहीं पाते, मतलब उसके पास है उसको भी वो रख नहीं पाता, उसका महत्व को भी समझ नहीं पाता है, यानी क्षमम नहीं है। और जो प्राप्त नहीं है उसके बारे में सोचता रहता है। तो इसलिए जो अप्राप्त है उसको प्राप्त कराना और जो प्राप्त हो चुका है उसको भोग करना, ये दोनों परमात्मा ही कराते हैं। योग की अर्थ है संयोग या मिलन। समाधि में आत्मा परमात्मा से मिलन मनाता है, इसलिए उसको भी योग कहा जाता है। इसलिए योग की अर्थ बहुत विस्तृत है। यदि प्रेम नहीं है तो हम परमपिता से जुड़ नहीं रहे हैं, तो वो योग नहीं है। हमें केवल अनन्य भाव से ज्ञान की मनन और परमपिता की उपासना, यानी उनकी शक्तियों की प्रशंसा ज्ञान से अनुभव करते रहना है। जो प्राप्ति होगा वो परमपिता ही निर्णय करेंगे, क्योंकि योग की प्राप्ति भी परमपिता ही कराएंगे। हमें ज्यादा सोचना नहीं है हमें क्या दिख रहा है नहीं दिख रहा है, दूसरे के पास कितना ज्ञान है, हमारे पास कितना ज्ञान है, वो परमपिता जानते हैं। हमें सिर्फ प्रेमी बनना है, हमें कोई इच्छा नहीं रखना है, यानी हमारा क्या होगा, हमें क्या प्राप्ति होगा, ये सबसे निवृत्त होना है। हमें सिर्फ बाप में मगन हो जाना है। अब और एक प्रश्न के ऊपर चर्चा करते हैं। ब्राह्मण की सबसे महत्वपूर्ण गुण क्या है? पवित्रता कैसे प्राप्त होता है? पुरुषार्थ सही दिशा में है कि नहीं, कैसे चेक करेंगे? ये जो ब्राह्मण शब्द है ये हद में है, सभी यूज करते हैं, लेकिन ब्राह्मण के अर्थ क्या है पहले भी हमने चर्चा किए हैं। कोई भी आत्मा संस्कार से ब्राह्मण बनते हैं, जन्म से सभी शूद्र हैं। जब ज्ञान की बोध होता है तभी आत्मा ब्राह्मण आत्मा बनता है। जैसे आत्मा शरीर के साथ जन्म लेता है तो एक साधारण प्राणी है, लेकिन जब आत्मा में ज्ञान की उदय होता है तब आत्मा की शक्ति इमर्ज होता है, तब ब्राह्मण की असली जन्म होता है। ज्ञान की उदय परमपिता की शक्ति से होता है। ये अदृश्य शक्ति है, ये रचयिता की शक्ति है। रचना के अंदर प्रवाह होता है, जब रचना वो शक्ति को ग्रहण करने के लिए तैयार हो जाता है। इसलिए ब्राह्मण को द्विज कहा जाता है, जिसकी 2 बार जन्म होता है। पहले बार स्थूल माता पिता और दूसरी बार अव्यक्त माता पिता से जन्म लेता है ज्ञान के द्वारा। आज इससे भी और गहरा चर्चा करेंगे कि ब्राह्मण की ड्यूटी क्या है। यहाँ हम अव्यक्त वाणी के कुछ मूल्यवान शब्द को भी सहारा लेंगे। जो बेहद की सृष्टि को समझा होगा वो पुरुष प्रकृति की संबंध को बहुत गहराई से समझा होगा। ये हम यहाँ बहुत बार चर्चा किए हैं बापूजी के ज्ञान से। हर आयाम की सर्जन में पुरुष प्रकृति होते हैं। यदि हम आदि परम पुरुष को ब्रह्म कहेंगे तो आदि परम प्रकृति को उसकी नित्य साथी ब्रह्मा ही कहेंगे। वो भी ब्रह्म स्वरूप प्रकाशमय है, जो ब्रह्म से अभिन्न एकाकार रहती है, लेकिन ब्रह्म की हर एक इच्छा को प्रकट करती है, मैनिफेस्ट करती है। वो है ब्रह्मा माँ। ब्रह्मा माँ के इच्छा के बिना सृष्टि नहीं चल सकता। जो ब्रह्मा माँ से ज्ञान की पालना लिया है और ब्रह्मा माँ को जानते हैं और प्यार लिए हैं, वही केवल ब्राह्मण है। मनुस्मृति में है कि ब्राह्मण को ब्रह्मा ने स्वयं अपने मुख से उत्पन्न किया है। मनुस्मृति में है कि ब्राह्मण को ब्रह्मा ने स्वयं अपने मुख से उत्पन्न किए हैं। इसलिए ब्राह्मण ज्ञान यज्ञ वेद की अधिकारी है। ये तो हम इस ब्रह्मांड की बातें कर रहे हैं। महाभारत के शांति पर्व में वर्ण व्यवस्था को गुण और कर्म पर आधारित बताया गया है। जन्म से कोई वर्ण व्यवस्था नहीं बनता है। कोई भी व्यक्ति जन्म से ब्राह्मण या शूद्र नहीं होता है।
ये महाभारत में कर्म के आधार पर ही उसकी स्थिति होती है। यानी जन्म से सभी शूद्र हैं, यानी अज्ञानी होते हैं। शूद्र यानी क्षुद्र, अति छोटे से बुद्धि और समझ, जिसको हम जड़ बुद्धि कहेंगे। जब आत्मा ब्रह्मा माँ के मुख से ज्ञान की श्रवण करते हैं और ज्ञान की पालना पाते हैं, तभी वो ब्राह्मण बनते हैं। यहाँ ब्रह्म भोजन के अर्थ है ज्ञान की भोजन, जो माँ जी रोज देते हैं। यहाँ हम बेहद की सृष्टि की बातें करेंगे तो बेहद की आत्माएं जब बेहद की परमपिता की साकार मिलन करते हैं, तो बेहद की ब्रह्मा माँ की भी साकार मिलन करते हैं, जो बेहद की परमपिता की नित्य साथी हैं। बेहद की आत्मा जन्म से बेहद की ब्राह्मण नहीं होते हैं, वो जन्म से तो शूद्र होते हैं, लेकिन जब बेहद की माँ अपनी वाणी से उनकी पराशक्ति जागृत कराती है, तभी वो साकार परमपिता को पहचान पाते हैं और शूद्र से ब्राह्मण बनते हैं। यह माँ की रोल बहुत महत्वपूर्ण है, वो अव्यक्त रूप में रोल है उनका। माँ के बिना सृष्टि संभव नहीं है। माँ को नमन, बंदन, चरण स्पर्श। माँ जी के अव्यक्त वाणी एक बहुत ही गहरा ज्ञान की स्रोत है, जो आत्माओं को बेहद की बाप की स्वरूप से जोड़ता है। केवल ब्रह्मा माँ ही अव्यक्त वाणी की गुह्य रहस्य को प्रकट करते हैं। जो आत्मा इस गुह्य वाणी को अर्थ को बोध कर लेता है, वही ब्राह्मण बन जाता है। बीके वाले गलती से ब्रह्मा बाबा में फंस गए हैं। असल में जो ब्रह्मा माँ के मुख से जो वाणी सुनता है, वही ब्राह्मण है। यहाँ सुनना यानी ज्ञान स्वरूप को धारण करना। जो ब्रह्मा माँ को नहीं जानते हैं, वो ब्राह्मण ही नहीं हो सकते हैं। जो इस ब्रह्मांड की शास्त्र में है, वही बेहद की शास्त्र में भी है। जो भक्ति मार्ग में प्रचलन में है, उसका मूल स्वरूप को समझ ज्ञान में ही इसलिए कहा जाता है भक्ति का फल ज्ञान है। यानी भक्ति मार्ग में यानी शास्त्र में जो कुछ है वो ज्ञान मार्ग में भी है, लेकिन भक्ति मार्ग में समझ नहीं है, ज्ञान मार्ग में समझ आ जाता है उसका मूल अर्थ क्या है। इसलिए भक्ति का फल भी ज्ञान है। ब्राह्मण की 3 गुण हैं, उसका पुरुषार्थ के आधार है। ब्राह्मण की 3 प्रमुख गुण हैं, वही उसका पुरुषार्थ के आधार है। ये अव्यक्त वाणी के शब्द है। सबसे पहला है प्योरिटी इज द पर्सनालिटी, दूसरा है रियलिटी इज रॉयल्टी, तीसरा है संबंध की समीपता। ये सब अव्यक्त वाणी के शब्द है, लेकिन समझने लायक है। सबसे पहला गुण है ब्राह्मण की प्योरिटी यानी पवित्रता, संपूर्ण पवित्रता अर्थात एवर प्योर। यानी जब से परमपिता से मिला और माँ की वाणी को धारण किया, आत्मा में धीरे धीरे प्योरिटी इमर्ज हुआ। यानी ज्ञान जितना धारण होगा उतना पवित्रता धारण होगा। ये पवित्रता परम सात्विक गुण है, यही महत्त्व है। जब ये महत्त्व इमर्ज होगा, तब वो आत्मा अहंकार से परे हो जाता है, तब वो आत्मा सारे विकार से मुक्त हो जाता है, तभी आत्मा ब्राह्मण बनता है। ब्राह्मण की महत्व बहुत ज्यादा है। वो सृष्टि के आधार मूर्त आत्माएं हैं, वो बीज है। ना उसमें ज्ञान की अहंकार है, ना कोई इच्छा है, ना कोई प्रतिस्पर्धा है। केवल परम सात्विक परम प्रेम स्वरूप ही ब्राह्मण है। ये अवस्था त्रिगुणातीत बनने से पहले की अवस्था है। ये फरिश्ता रूप ही है। जब केवल महतत्व इमर्ज करता है, तभी फरिश्ता रूप उत्पन्न होता है या इमर्ज करता है। इस अवस्था को प्राप्त करने के लिए ज्ञान योग की बहुत अभ्यास करना पड़ेगा। ये अभ्यास करते करते आत्मा इतना पवित्र हो जाएगा कि वो ब्रह्मा माँ समान पवित्र हो जाएगा। बेहद की आत्माओं को पवित्र माँ ही करती है, तभी बेहद की आत्माओं की तीसरा आंख खुलेगी, अन्यथा नहीं। परम शुद्ध स्थिति में ही तीसरी आंख खुलती है। इसलिए ब्रह्मा माँ की रोल बहुत महत्वपूर्ण है। कोई समझ ही नहीं पाता है, वो अव्यक्त रूप में काम करते हैं। इसके बाद आता है रियलिटी की रॉयल्टी। रियलिटी इज रॉयल्टी। रॉयल्टी मतलब राजा, इसको समझते हैं। रियलिटी यानी परम सत्य क्या है, रियलिटी मतलब वास्तविकता क्या है, किसी की अस्तित्व अपरिवर्तनीय है। क्या है ऐसा जिसकी अस्तित्व कभी परिवर्तन नहीं होता, वो है चेतन प्रकाश, वो रियलिटी है। ब्राह्मण आत्मा अपने मूल चेतन स्वरूप को ज्ञान योग से अनुभव करते हैं। जो ये अनुभव कर लेता है, वो आत्मा को दुनिया की कोई भी बात परेशान नहीं कर सकता है। वो बेफिक्र बादशाह बन जाता है, यानी भावातीत बन जाता है। जब वो अपने गुणातीत अवस्था को प्राप्त कर लेता है, तब वो खुद राजा यानी अधिकारी आत्मा बन जाता है। वही रॉयल्टी है। रॉयल मतलब राजा, यानी राजा जैसा जीवन मुक्त बन के रहता है। जो रियलिटी को जानता है यानी वास्तविकता जानता है, यानी सृष्टि का मूल रहस्य को जानता है, वही जीवन मुक्त है, वही रॉयल्टी है, वही राजा है। इसके लिए ब्राह्मण को जड़ चेतन के रहस्य को गहराई से पता होना है, ज्ञान से बोध भी करना है, तब वो चिंता मुक्त हो जाता है।
इसके बाद आता है संबंध की समीपता। ब्राह्मण की संबंध केवल उसकी अव्यक्त माता पिता और अव्यक्त जगत से ही रहता है। वो ज्ञान से संबंध को बोध कर लेता है, बुद्धि से वो परम सत्य को जान जाता है, तो वो परम पिता और परम माता से परम संबंध स्थापन कर लेता है। परम संबंध बेहद की बुद्धि से होता है। हर पल परम पिता के साथ बुद्धि से जुड़ा रहता है और परम पिता के साथ की अनुभव भी करता है। परम पिता से ज्ञान, माँ से प्यार मिलता रहता है। माँ के प्यार से आत्मा की काम विकार शांत हो जाता है और आत्मा अहंकार से संपूर्ण रूप से मुक्त होकर आत्मा पवित्र बन जाता है। जब आत्मा प्योर परम पवित्र होता है तभी परम पिता से पावर आता है। बिना परम पवित्र थोड़ा सा भी अशुद्धता रह गया तो पावर ग्रहण नहीं होगा। परम पिता की पावर बहुत ही पावरफुल और अति शुद्ध है। यह है बेहद की ब्राह्मण की गुण और पुरुषार्थ। जब ये पुरुषार्थ में आत्मा मगन हो जाता है तभी वो चित्र में विचित्र को महसूस करता है। चित्र यानी साकार शरीर, विचित्र यानी परम प्रकाश या लाइट माइट। चित्र में विचित्र को देखने के लिए चरित्र शुद्ध होना है। चरित्र है अंतकरण यानी अति परम शुद्ध बुद्धि, जिसको हम महत तत्व कहेंगे, यानी महतत्व, महान। जब आत्मा की अंतकरण यानी बुद्धि अत्यंत शुद्ध हो जाएगा तब वो चित्र में विचित्र का अनुभव करेगा। चित्र जड़ है यानी साकार शरीर, विचित्र है बीज रूप यानी अव्यक्त स्वरूप लाइट माइट। ये बुद्धि में तब महसूस होगा जब बुद्धि परम शुद्ध होगा यानी महतत्व इमर्ज होगा। ज्ञान योग के अभ्यास से ही केवल इमर्ज होगा। शरीर की कोई शुद्धता नहीं रहता है, शुद्ध अंतकरण होता है। इसलिए जब प्यूरिटी की बात हम करते हैं तो केवल अंतकरण को समझना चाहिए। जब अहंकार खत्म होता है तभी परम शुद्धता अपने आप प्रकट होता है। देहभान में रह के कोई शुद्धता नहीं हो सकता है। आत्मा जब तक ब्रह्मा माँ के वाणी धारण नहीं करता है तो उससे पवित्रता नहीं होता है। एक आत्मा कितना भी अपने काम वासना नियंत्रण कर ले, ब्रह्मा माँ की प्यार के बिना वो संपूर्ण शुद्ध नहीं हो सकता है। इसलिए प्यार ही पावर है। माँ है प्यार के लिए, बाप है ज्ञान के लिए, बच्चे हैं दोनों प्यार और ज्ञान पाने के लिए। यही ड्रामा है। जब हम कहते हैं प्यूरिटी इज पर्सनालिटी, इसका मतलब है हम अंतकरण की बात कर रहे हैं, स्थूल देह की नहीं। स्थूल देह है काजल की कोटली, उसमें इतने दाग लगे हैं कि इसकी गिनती नहीं हो सकती है। वो सब विस्मृत हो जाना है, केवल अंतकरण पे अटेंशन देना है। विचित्र की अर्थ है रियलिटी इज द रॉयल्टी, अर्थात परम शुद्ध चेतना को अंतकरण में बोध करना, वही रियलिटी है। तभी रॉयल्टी यानी भावातीत बनेगा। इसलिए चित्र से विचित्र तक जाने के लिए चरित्र को शुद्ध रखना पड़ेगा। इसलिए कहा जाता है चित्र में विचित्र को देखोगे तो चरित्रवान बनोगे। ज्ञान में है मैं जो हूँ जैसा हूँ ऐसा जान और मान मुझे याद कर। ये वही कर सकता है, वो जो है, वो आत्मा जो है जैसा है ऐसा जानेगा तभी वो परमपिता को भी पहचान सकता है। इसलिए पहले खुद की चित्र में विचित्र को अनुभव करना पड़ेगा, फिर परमपिता के चित्र में विचित्र अनुभव कर सकता है। यहाँ सब बुद्धि का खेल है, बुद्धि से होगा। परम प्रकाश भी बुद्धि से अनुभव होगा। परम शांति, बेहद की परम शांति। आज चर्चा को यहीं खत्म करते हैं। दादाजी माँ जी को नमन, बंदन, चरण स्पर्श। परम शांति।